हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके थे और आज हम 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका एक्सरसाइज 3 था, मैथ का एक्सरसाइज 3 है ना, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो आइए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k कोई हल नहीं हो, तो ये कह रहा है कोई हल नहीं हो तो क्या होगा। k = 0, बी नंबर k is not equal to 0, सी नंबर k is not equal to 10 एंड डी नंबर कहता है k is not equal to -10। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समीकरण को लिख देते हैं। क्या आपका इक्वेशन दिया हुआ है। समीकरण कहता है 3x - y आपका इक्वल टू, यानी कि बराबर के बाद 5 है, हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ठीक है, राइट साइड में क्या बचेगा, 0। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। सेकंड नंबर है 6x - 2y, के राइट साइड में है, उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस का k = 0, आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम a1 b1 एंड c1 तथा a2 b2 एंड c2 का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आपको कहता है कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं के लिए आपका इक्वेशन बताया गया था। कोई हल नहीं के लिए आपका इक्वेशन था कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका इक्वेशन बता दिया गया था। ठीक है, तो आइए इसी पर हम पुट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, a1/a2 = b1/b2 है, तो इन दोनों में से हम किसी को लेकर c1/c2 के हम दोनों को जो है इज नॉट इक्वल टू के बराबर कर देंगे, तो हमारा क्या है, k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ से रखते हैं a1 का मान आपका 3 है एंड a2 का मान आपका 6 है, इज इक्वल टू b1 का मान आपका देखिए यहाँ से -1 है एंड b2 का मान जो है वो आपका -2 है। इसी प्रकार से चलते हैं तो c1 का मान आपका -5 है एंड c2 का मान अगर हम देखें तो -k है। ठीक है, तो यहाँ से इज नॉट इक्वल टू है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा तो 3 दूनी का 6 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 = 1/2, तो इन दोनों के आप किसी के भी बराबर कर दीजिए तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कर देते हैं 1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/-k, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी का 10, यानी कि k बराबर 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, k बराबर 10 नहीं होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। तो आपका यहां से कहता है k बराबर 0, k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो। अद्वितीय हल यानी केवल और केवल कितना हल, एक हल की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक हल के लिए आपको समीकरण हमने पिछले क्लास में अच्छी प्रकार से आपको समझा दिए थे। ठीक है, आइए फिर से हम आपको बताते हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण आपका है x - 2y बराबर में 3 है, हम सबको लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे, कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं पूरी प्रकार से पहले आप निश्चिंत हो जाएंगे कि सारे टर्म को आप लेफ्ट साइड में कर लेंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। 3x + ky -1 = 0, ये आपका इक्वेशन क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब हमको कहता है अद्वितीय हल के लिए, तो आइए यहां पर लिख देते हैं अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए प्यारे बच्चों क्या आपको इक्वेशन बताया गया था, याद कीजिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये होता है तो आपका केवल अद्वितीय हल होगा, है ना। इसके ग्राफ बताए थे, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है ना, तो a1 का मान आपका क्या है, 1 है, a2 का मान आपका क्या है, a2 का मान यहां पे देखिए आपका क्या है, 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान देखिए -2 है एंड b2 का मान जो है वो आपका k है। अब प्यारे बच्चों, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा k, ये चला जाएगा इधर और 3 दूनी का 6 यानी कि -6, k इज नॉट इक्वल टू -6, आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहां से बी है, k इज नॉट इक्वल टू -6। क्लियर है, चलिए कोई डाउट नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो है सारे प्रश्नों के प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिया है ना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार से इस चैप्टर में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं। आपका इक्वेशन क्या कह रहा है? इक्वेशन आपका है 4x प्लस के वाई और बराबर 6 है, हम उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो -6 बराबर 0, समीकरण आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं तो आपका है 2x माइनस का 4y और माइनस का 3 आ जाएगा इधर तो बराबर 0, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको क्या कहता है? अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए प्यारे बच्चों आपको बताया गया है, अनगिनत हल के लिए चलिए यहां से लिख देते हैं अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल, अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए इसका मतलब है अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए हम आपको इक्वेशन बताए थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बताया गया था। तीनों अगर बराबर होता है तो इसके जो ग्राफ बनते हैं ना, वो ग्राफ बनते हैं कैसे? समपाती हो जाते हैं। और जब समपाती होंगे प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे तो प्रत्येक बिंदु इसका हल होगा और इसका हल कैसा होगा? अनंत आएगा, ठीक है। तो आपका यहां से चलिए यहां से देख लेते हैं a1 का मान कितना है? 4, a2 का मान कितना है? 2 इज इक्वल टू b1 का मान देखिए आपका यहां से k है एंड b2 का मान देखेंगे तो माइनस का 4 है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों c1 का मान देखिए तो माइनस का 6 है और c2 का मान माइनस का 3 है। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। देखिए यहां से जो है 2 दूनी का 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 दूनी का 6। तो आप किसी को भी या तो इस समीकरण को इन दोनों को बराबर कर दीजिए या इन दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहां से इन दोनों को लेते हैं तो 2/1 इज इक्वल टू k बाई माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 8, k इज इक्वल टू माइनस का 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो आपको बताना है, यहां से k का मान बताना है प्यारे बच्चों। आइए समीकरण देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। समीकरण आपका है kx माइनस का 5y माइनस 2 बराबर 0, बराबर में 2 है, उसको हम कहां ले आते हैं? लेफ्ट साइड में ले आते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिएगा। सेकंड इक्वेशन है 6x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब कहता है कोई हल ना हो, तो प्यारे बच्चों कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये आपका इक्वेशन होगा। आइए रख लेते हैं, मान रख लेते हैं। तो आपका k बटा 6, a1 बटा a2 k बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -5 बाई आपका हो जाएगा कितना? 2 इज नॉट इक्वल टू -2 बाई -7, -2 बाई -7 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए a1 का मान आपका kx माइनस 5 बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन का था 6x प्लस 2 बाई माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से हमको कहता कोई हल नहीं के लिए, है ना, कोई हल नहीं के लिए। तो कोई हल नहीं के लिए हम लेंगे तो हमको क्या करना होगा? इन दोनों को बराबर करना होगा, ठीक है। ये तो बराबर नहीं ही है, -5/2 इज नॉट इक्वल टू -2/7, ये तो सही है। हमको इन दोनों को बराबर करना है, ऐसा नहीं कि इसको और इसको आप ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। k का मान क्या रखा जाए कि इन दोनों के बराबर आ जाए। तो प्यारे बच्चों हम इन दोनों को ले लेते हैं यहां से, k/6 इज इक्वल टू -5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हालांकि यहां से 2 3 6 कटेगा, ये आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू -15, k इज इक्वल टू आ जाएगा
15 आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहां पर के जगह पर अगर -15 रखिएगा, के जगह पर यदि -15 रखिएगा तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहां से क्या होगा। अगर -15/6 रखते हैं इज इक्वल टू -5/2 रखते हैं तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए 3 दूनी का 6, 3 × 5 = 15, -5/2 इज इक्वल टू -5/2 आ गया और इज नॉट इक्वल टू -2/7। अगर ये आपका सिचुएशन आता है तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर k इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -15, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y माइनस का 5 = 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। प्यारे बच्चों यहां से आपको दिया है कि x बराबर 1 और y बराबर -1 है, तो k का किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना का एकमात्र हल होगा। एकमात्र हल x बराबर 1 है और y बराबर -1 है, तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए k का मान किसमें, समीकरण 2 में है आपका। समीकरण 2 आपका क्या कहता है, लिख देते हैं समीकरण दोनों को। समीकरण 2x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण सेकंड है 2kx प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। जहां पर प्यारे बच्चों दिया हुआ है, जहां x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों इसमें हम रख देते हैं, हमारा k का मान आ जाएगा समीकरण 2 में x बराबर 1 तथा y बराबर -1 रखने पर, तो यहां से रखेंगे तो 2kx का मान हम रखेंगे 1, 2k इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2k प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7 -5 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2k माइनस का 7 5 12 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और यहां से k इज इक्वल टू 12/2, 2 छक्का 12, इसलिए k बराबर आपका राइट आंसर आ गया। k बराबर कितना, 6 आ गया। प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, k बराबर 6। ठीक है, चलिए k बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 है प्यारे बच्चों। यदि 2k माइनस 1 और कॉमा में यहां पर k दिया हुआ है, समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान बताइए। अब प्यारे बच्चों जब हल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके जगह पर ये अगर हम x का मान लेते हैं और ये y का मान अगर लेते हैं, तो इसके जगह पर रखने पर हमारा जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। वो क्या कर देगा, यानी कि जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो राइट साइड के क्या कर देगा, बराबर कर देगा, अगर ये हल है तो। आइए देखते हैं, समीकरण लेते हैं। समीकरण 10x - 9y इज इक्वल टू 12। तो प्यारे बच्चों x के जगह पर हम कितना रखेंगे, 10 इंटू 2k माइनस का 1 -9 इंटू y के जगह पर हमारा मान जो दिया हुआ है वो k दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12। 10 दूनी का 20k, ठीक है, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 9k बराबर में 12। ठीक है, 20k माइनस 9k, 20 में से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 हो जाएगा, 11k, और ये -10 अगर उधर जाएगा तो 12 प्लस का 10 और आपका आ जाएगा 11k बराबर 12 10 22, k इज इक्वल टू आ जाएगा 22/11, 11 दूनी का 22, इसलिए k इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आपका आ गया कितना, 2 आंसर। k इज इक्वल टू 2 आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया,